सीएम सुक्खू ने भारतीय कबड्डी टीम कैप्टन रितु नेगी व अन्य खिलाड़ियों को किया सम्मानित। एशियन गेम में गोल्ड जीतने वाली भारत की कबड्डी टीम में हिमाचल की 5 बेटियों के शामिल होने को बताया गौरव का विषय। कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोले, सरकार की ओर से अलग से आयोजित किया जाएगा सम्मान समारोह। पिछले बुधवार को रितु नेगी गुलिया को पानीपत, गुरुवार को पौंटा, शुक्रवार को शिलाई तो कल नाहन में डीसी सिरमौर ने किया था सम्मानित। होंगझो एशियाई खेलों में वुमेन कबड्डी टीम ने जीता था 100वां मेडल। अब की बार 100 पार का नारा देने वाले अनुराग ठाकुर ने भी दी थी कबड्डी टीम को बधाई। हरियाणा व कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में खिलाड़ियों को मिलती है काफी कम सुविधाएं। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर सीएम ने खेल नीति में बदलाव की बात भी कही। भारी बारिश में प्रभावित मूलभूत सुविधाओं के रिस्टोरेशन के लिए थपथपाई अपने ही प्रशासन की पीठ। चीनी ताइपे टीम को फाइनल में हराकर एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली कबड्डी टीम कैप्टन रितु नेगी व प्रदेश से संबंध रखने वाली इस टीम की अन्य महिला खिलाड़ियों को आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा देश का गौरव बढ़ाने वाली इन बेटियों को अलग से सम्मानित किया जाएगा और भारतीय टीम में छोटे से राज्य हिमाचल से 5 खिलाड़ी होना गौरव की बात है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को अन्य राज्यों की तर्ज पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सूबे की सरकार स्पोर्ट्स पॉलिसी में बदलाव करेगी। गौरतलब है कि हिमाचल में हरियाणा व कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर अभी भी खिलाड़ियों को बहुत कम सुविधाएं अथवा आर्थिक मदद मिलती है, जिसके चलते कई खिलाड़ी अन्य राज्यों में पलायन भी करते हैं। इंडियन वुमेन कबड्डी टीम कैप्टन रितु नेगी गुलिया का इससे पहले पिछले बुधवार को जहां उनके ससुराल हरियाणा के बुढ़शाम गांव में पानीपत क्षेत्र के खेल प्रेमियों द्वारा रोड शो निकालकर नागरिक अभिनंदन किया गया था, वहीं गुरुवार को पांवटा में उनका भव्य स्वागत हुआ था। इसके बाद परसों जहां उनके मायके शिलाई में स्थानीय लोगों ने इस होनहार बेटी का नागरिक अभिनंदन किया था, वहीं कल डीसी सिरमौर द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। गौरतलब है कि सीएम के अलावा प्रदेश के अन्य कई मंत्री भी महिला कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानजनक मानदेय राशि जारी करने की बात कह चुके हैं और भारतीय कबड्डी टीम में 3 खिलाड़ी अकेले सिरमौर जिला के दूर दराज शिलाई क्षेत्र से बताई जाती है। भारतीय खिलाड़ियों को होंगझो रवाना करने के दौरान अब की बार 100 पार का नारा देने वाले हिमाचल से ही संबंध रखने वाले स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी 100वां मेडल कबड्डी में आने पर इस टीम को बधाई दी थी और एशियाई खेलों में पहली बार भारत के 107 मेडल आने पर उन्होंने देशवासियों को भी बधाई संदेश दिया था। कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा ये सम्मान समारोह उन बेटियों के लिए रखा गया था जो बेटियां एशिया में हमारा परचम लहराया, देश का परचम लहराया, हिमाचल का परचम लहराया। और मुझे खुशी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि हिमाचल से कबड्डी में 5 बेटियों ने जाकर एशिया में हिमाचल की धाक को भी बना रखा और हिंदुस्तान के गौरव को भी बढ़ाया है। इस संदर्भ में आज हमारे राजकुमार नीटू जी ने ये एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट है कबड्डी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इस फंक्शन रखा था बेटियों को सम्मान का। सरकार की तरफ से अलग से कार्यक्रम होगा, उसकी रूपरेखा हमने बनाई है और निश्चित रूप से जिन बेटियों ने सम्मान दिया है उनका सम्मान भी रखा जाएगा और उनकी भावनाओं का ख्याल भी रखा जाएगा। इस दृष्टिकोण से जब सरकारी कार्यक्रम होगा उस समय उनकी घोषणा की जाएगी। देखिए, खेल नीति में बदलाव की ज़रूरत है और खेल नीति पिछले काफ़ी सालों से चली हुई है। हमने नौकरी का कोटा तो रखा है, लेकिन कितने % को नौकरी मिलनी चाहिए उस दृष्टि से भी हमको सोचना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि उनके लिए सुविधाएं क्या देनी है। बेटी अपने दम पर तो काम कर सकता है, पुरुष भी अपने दम पर काम कर रही है, अपनी मेहनत से कर रही है, लेकिन अगर हम उनको और अच्छी सुविधाएं दें तो वो आगे आ सकती है। इस पर मैं खुद भी विचार कर रहा हूँ और खुद भी मेरी मीटिंग्स होगी और जल्दी ही हम खेल नीति में बदलाव करेंगे और खेलों में सुधार के लिए और अच्छे कदम उठाए जाएंगे। निश्चित तौर पर बेटियों को अगर बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है तो थोड़ा सा तो हमें भी सोचना पड़ेगा ना। 50 साल में पहली बार ऐसी आई, हम उससे उठे हैं। अभी आर्थिक तंगी के बाद भी हम उससे उठे हैं और मुझे खुशी है कि मैं सभी प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितनी तेज़ी से कार्य हुआ, ये आप भी देख रहे हैं, उतनी तेज़ी से कार्य बहुत
कम जगह देखने को मिलता है, लेकिन जिस स्पीड से हमने काम किया, चाहे सेब का सीज़न लगाने की बात थी, चाहे सड़कों को दुरुस्त करने की बात थी, हमने पूरी तेज़ी से काम किया। और आज जो बारिश हुई है रेगुलर बारिश है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। मंडे मीटिंग भी है सर, मंडे मीटिंग भी होती है। हाँ, मंडे मीटिंग में आज मैंने सभी अधिकारियों की मंडे को मीटिंग लेता हूँ सुबह 11 बजे से। वैसे मैंने इस कार्यक्रम में 11 बजे आना था, लेकिन मंडे मीटिंग का मुझे पता नहीं था। मंडे मीटिंग में आज हमने फैसला किया कि आम लोग और गरीब लोगों के इंतकाल नहीं होते। 25,000 के करीब लोगों के इंतकाल फंसे हुए हैं। जब उन्होंने ज़मीन के पैसे दे दिए, तो इस दृष्टिकोण से हमने 30 अक्टूबर को इंतकाल अदालत का आयोजन किया जाएगा और जितने इंतकाल बचे हैं 25,000 से जितने उस दिन हो सकते हैं उनको कम किया जाएगा, और उसके बाद और जो इंतकाल बचे होंगे उनको धीरे धीरे और कम किया जाएगा, ताकि आम आदमी तक सरकार के जो कार्य योजना वो पहुँचे। इस इंतकाल अदालत के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।